नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आज की खेल की सुर्खियों पर जाने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं मोटे तौर पे कि क्या आज की अहम खबरें हैं, जो कि अहम खबरें स्पोर्ट्स अवार्ड से भी जुड़ी रही हैं। इसके अलावा फुटबॉल की दुनिया से भी काफी सारी खबरें जो हैं वो लेकर के आए हैं। और यही नहीं बल्कि महिला क्रिकेट, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 की जो सीरीज हो रही है, उन खबरों को भी हम देखेंगे अपने अगले आधे घंटे के बुलेटिन में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 2023 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और पैरा आर्चर शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला। भारत की नजर जीत के साथ पहली बार घरेलू जमीन पर T20 सीरीज जीतने पर। जकार्ता में चल रही एशियन ओलंपिक क्वालिफायर निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में मेहुली और रुद्रांश ने जीता स्वर्ण, चीनी जोड़ी को दी मात। FA कप के चौथे दौर में पहुंचा मैनचेस्टर यूनाइटेड। तीसरे दौर के मुकाबले में निगन एथलेटिक को दी 2-0 से शिकस्त। और खिलाड़ी और कोच के रूप में जर्मनी के लिए विश्व कप जीतने वाले महान फुटबॉल खिलाड़ी फ्रांस बेकनबाउ का हुआ निधन। जर्मन फुटबॉल में दौड़ी शोक की लहर। और आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की खबर के साथ। साल 2023 में खेल की दुनिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए, जहां क्रिकेटर मोहम्मद शमी और पैरा तीरंदाज शीतल देवी सहित 26 खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में साल 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह में सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के साथ साथ खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इस बार नियमित श्रेणी में 5 और आजीवन श्रेणी में 3 प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। कुश्ती से ललित कुमार, शतरंज से RB रमेश, पैरा एथलेटिक्स में महावीर प्रसाद सैनी, हॉकी से शिवेंद्र सिंह और मलखम्ब कोच गणेश प्रभाकर देवरुख को नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। वहीं आजीवन श्रेणी में गोल्फ से जसकीरत सिंह ग्रेवाल, कबड्डी से भास्करन और टेबल टेनिस से जयंत कुमार पूशीलाल को ये पुरस्कार मिला। वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शमी विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। पैरा एशियाई खेलों की चैंपियन तीरंदाज शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 16 साल की शीतल ने चीन के हांगझोउ में एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण समेत 3 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। तीरंदाजी में ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीचंद स्वामी को तीरंदाजी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। साल 2023 में इन दोनों तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। एथलेटिक्स में M श्रीशंकर और पारुल चौधरी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। पारुल ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और रजत पदक अपने नाम किया था। शतरंज खिलाड़ी R वैशाली को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैशाली ने पिछले साल भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनने में सफलता पाई थी। वो ग्रैंड मास्टर्स बनने वाली तीसरी भारतीय महिला हैं। जीवन भर खेलों को बढ़ावा देने के लिए 3 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैडमिंटन में विशेष योगदान के लिए मंजूषा कंवर को, हॉकी में शानदार काम के लिए विनीत कुमार शर्मा को और कबड्डी में विशेष योगदान के लिए कविता सेल्वराज को ये पुरस्कार मिला। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए विजेता विश्वविद्यालय की मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब को प्रथम उपविजेता विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र द्वितीय उपविजेता विश्वविद्यालय का पुरस्कार मिला। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आज राष्ट्रीय खेल अवार्ड्स प्रदान किए गए। इन अवार्ड्स में निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने माना कि ये अवार्ड उनके लिए किसी सपने के सच हो जाने जैसा है, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने।
खेल अवार्ड्स अनाउंस हुए और खेल पुरस्कार दिए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। हमारे साथ हैं एक और शानदार शूटर जिन्होंने न केवल अपने निशानेबाजी से दुनिया में अपना डंका बजाया बल्कि अब उनको अर्जुन अवार्ड मिला है। ऐश्वर्या प्रताप तोमर हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या, कैसे देखते हैं इस अवार्ड्स को, कितना इम्पोर्टेंट था अब तक की जर्नी में, एक और सक्सेस आपके पास आई? सर जैसे तो ये जो अवार्ड है एक खिलाड़ियों के मतलब वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट होते हैं लाइफ के, और जो कि मेरा आज है और मैं उसको मतलब जी रहा हूँ, तो मेरे को काफ़ी खुशी हो रही कि मैं, और दूसरा है कि मैं जकार्ता निकलने वाला था 5 तारीख को, बट मुझे यह था कि ये मतलब मेरी लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट है, तो मेरे को ये मोमेंट अटेंड करके जाना है। तो फिर मैंने अपने फेडरेशन में बोला कि मेरे को बस मैच का एक दिन पहले भेजिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अटेंड करके आना है। तो हाँ, मतलब ये काफ़ी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है मेरे अभी तक। कैसे देख रहे थे उस दरबार हॉल की फीलिंग को? आपके लोग भी थे वहाँ पर? सर एक तो वो राष्ट्रपति भवन है, वो मतलब वहाँ अंदर से ही देख के मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हम इस जगह पे बैठे हैं आज, और जो प्रेसिडेंट मैम हैं, आगे मिनिस्टर सर बैठे हैं, तो उन सब के बीच में और वहाँ पे अवार्ड लेना, मेरे फैमिली मेरे भैया बैठे हैं, तो वो मतलब काफ़ी बढ़िया मूवमेंट था सर मेरा वो। कैसे देखते हैं अभी तक की गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को, जो ये तमाम चीज़ें करा रही है, कंडक्ट करा रही है, पैरा गेम्स भी लेकर के आए, तमाम एथलीटों का ध्यान रखा जा रहा है? सर जिस तरह से अभी जैसे ये खेलो इंडिया स्कीम और ये पैरा के जो खेलो इंडिया अभी दिल्ली में हुए थे, तो वो एक मतलब अभी जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जो ये इस तरह के कंपटीशन जो कंडक्ट करवा रहे हैं, उन सबसे सर एक ग्राउंड लेवल पे जो एथलीट खेलता है, तो उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो हाँ दुनिया को बता दे कि भाई हम भी हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीतेंगे और जीत सकते हैं। शुक्रिया सक्सेसफुल जर्नी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कंग्रेचुलेशन, अर्जुन अवार्ड मिला। तो ये थे ऐश्वर्या प्रताप तोमर, जिन्होंने बताया कि कितना सक्सेस इन्होंने अचीव, यहाँ तक आने के लिए कितना सफ़र तय किया और किस तरह के इनके चांसेस है। अभी इनकी नज़र भी 2024 ओलंपिक्स पर है और निश्चित तौर पर ये तमाम खिलाड़ी जो हैं वो देश का झंडा बुलंद करना चाहेंगे। कैमरामैन अजीत के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, न्यू दिल्ली। वहीं लॉन बॉल में पिंकी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पिंकी ने कहा कि इस अवार्ड तक पहुंचने के सफर में उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वो इस सफर को आगे भी जारी रखेंगी। पिंकी से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। खेल अवार्ड्स की धूम रही आज दिल्ली में और अर्जुन अवार्डी पिंकी है, जिन्हें लॉन बॉल में अर्जुन अवार्ड दिया गया। कितना इनका सफ़र रहा अब तक का और कैसे देखा इस अवार्ड को, यहाँ तक पहुँचने में, इस जर्नी को पिंकी से जाने में। पिंकी, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने देखा आपको बर्मिंघम में भी आप जिस जांबाजी से खेले, कई सारे और इवेंट्स में आप खेलते दिखाई दिए, तो कैसा रहा अभी तक का ये सफ़र नेशनल गेम से लेकर के बर्मिंघम तक और अब अर्जुन अवार्ड आपकी झोली में? नहीं, काफ़ी स्ट्रगल था, लेकिन जैसे आज अवार्ड मिला वो स्ट्रगल सारे एकदम से वॉश आउट हो गए कि नहीं यार, जो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, कि एकदम से जो चाहा था वो मिल गया। और काफ़ी इसको टाइम लगा, लेकिन इट्स ओके। लेकिन कहते बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है, तो वो मेहनत भी मुझे अब अच्छी लग रही है, क्योंकि काश अगर ये मुझे 1-2 साल में मिल जाता तो इसका जो वैल्यू थी, इसकी वेटेज थी, वो शायद मुझे कभी ना पता चलती कि इसके लिए क्या है। तो मेरा सफ़र यही नहीं रुकेगा, मैं चाहूँगी आगे भी अवार्ड पाने के लिए मैं इसको, अपनी टीम को जितना मेहनत करें इस गेम को और आगे लाएं, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। जब आप लोगों ने वहाँ पर बर्मिंघम में मेडल जीता, लॉन बॉल लोगों की नज़र में आया, प्राइम मिनिस्टर मिले, अब ये अवार्ड मिला, ये तमाम चीज़ें कैसे देखते हैं इस कंटिन्यूटी को? बर्मिंघम के बाद की सफ़र रही जाने दी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि ओके यार इनका गोल्ड मेडल आ गया यहाँ पर, तो शायद अब आगे नहीं आएगा। लेकिन हमें ये था, हम सब में, चाहे वो गर्ल्स की टीम बॉयज़ की, हमने ये सोचा था कि यहाँ पर रुकेंगे नहीं, इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। फिर हमारा नेशनल गेम्स हुआ जो कि गुजरात में था, फिर एशियन चैम्पियनशिप हुई, फिर नेशनल हुए, अभी अगेन हमारे गोवा में हुए हैं और उसमें हमारे गोल्ड और सिल्वर दोनों हैं। और रही ये कंटिन्यूशन की बात, जो अभी जो मिनिस्ट्री है इस समय, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, और साइड जिस तरह से ये खेलो इंडिया, विंटर्स गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम, ये जो हो रही है, इससे इतना टैलेंट सामने आ रहा है कि लोग अब जानने लगे हैं हर चीज़ को। और हमें भी अच्छा लगने लगा है कि लॉन बॉल प्ले को जानने लगे हैं कि पिछली बारी नयन थी अर्जुन अवार्डी, इस बार ही मैं हूँ। तो हम यही चाहेंगे कि आगे आने वाले टाइम पर हमारी गेम से जितना ज़्यादा हो इसमें आएँ। लेकिन
अभी आपके लिए अच्छी खबर ये है कि यहाँ से एक रिकॉग्निशन मिल रहा है लॉन बॉल में, लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि इस बारी जब नेशनल हमारे हुए थे तो पहले टीम्स आती थी 7 या 8, इस बारी 18 टीम्स थी, तो मतलब हमारे लिए तो मोटिवेशन है। और ये अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद और लोग जानेंगे और लोग आएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसी फीलिंग है कि मेरे इमोशंस भी हैं, तो मिक्स हो रहे हैं इमोशंस की। मतलब आज जब मुझे प्रेसिडेंट से मिला अवार्ड तो हमारे गूज बम्स थे और एक चेहरा था, मेरे फादर मेरे साथ थे, मेरी दीदी, कि मैं उनकी आंखों में मैं जो आंसू देख रही थी वो मैं पहचान सकती हूँ कि कैसे फील होता है आफ्टर दिस, तो यही होता था। पिंकी, मैं बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही आपकी, मैंने देखा आप स्कूल में भी जॉब करते हैं, बच्चों को भी ट्रेन करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी भी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं, कैसे बताएंगे अब तक के अपने सफ़र को? जैसे आप अभी बहुत अच्छा कह रहे हैं कि आपको ये मिला है, सब मुझे कह रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतना स्ट्रगल, क्योंकि स्कूल भी है, आपकी प्रैक्टिस भी है, और आपको प्रैक्टिस के बाद आपके कुलीग्स हैं, लेकिन मुझे मेरे 6000 बच्चे भी देख रहे हैं जो टीवी पे हैं, तो वो मुझे देखते हैं, वो एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि मैम की तो हर बॉल जैक पे ही जाती है, तो हमें उसमें माइंड में रखना, उस प्रेशर को रखना कि हमेशा हमें अच्छा ही देना है। जैसे अभी भी कई लोगों के दिल में जवाब होगा कि यार अब अर्जुन अवार्ड मिल गया तो अब तो शायद पिंकी वो परफॉर्मेंस दे या ना दे या रिलैक्स है, लेकिन मैं कहूँगी नहीं, अभी टाइम रुका नहीं है, अभी तो और चलना है। अभी ये अवार्ड नहीं है हमारे लिए, ध्यानचंद भी है, पद्मश्री भी है, पद्म भूषण भी है, तो हम उसके लिए भी मेहनत करेंगे। उसके लिए मेहनत का मतलब है मेरे अकेले का नहीं, पूरी टीम साथ में चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी पिंकी जिन्होंने लॉन बॉल में इस टाइम अर्जुन अवार्ड जीता, और इससे पहले भी इनकी कलीग ने अवार्ड जीता था। बैक टू बैक इनके पास अवार्ड्स आए हैं, तो इनके लिए दोहरी सफलता, और इससे ना केवल इनके खेल को रिकॉग्निशन मिली है बल्कि इनके जो खुशी के आंसू हैं ये बयां करते हैं कि कितना लंबा सफ़र तय किया उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अभी ये रुकेंगे नहीं, आगे चलते रहेंगे। कैमरा अजीत के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, न्यू दिल्ली। वाकई ये खिलाड़ी के लिए इस तरह का सम्मान जो होता है वो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। वहीं शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैशाली ने पिछले साल भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनने में सफलता पाई थी। वैशाली ने अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत होने पर खुशी जताई और कहा कि वो आगे भी देश का नाम रोशन करती रहेंगी। I'm very happy that I've been conferred with the Arjuna Award, and my parents are also here to witness me receiving the award. I'm very, very happy. It's a special moment for all of us, like we both received it together today, and yeah, it's a great moment for all of us here. और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। ऐसे में आज जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम करने में सफल होगी। भारत का इरादा आज के मैच में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्वदेश में पहली बार T20 इंटरनेशनल सीरीज जीतने का होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम ने पहले T20 में शानदार जीत हासिल की थी। हालांकि दूसरे मुकाबले में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 द्विपक्षीय T20 सीरीज में से केवल 1 में जीत हासिल की है, जबकि 4 में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत की फॉर्म चिंता का सबब है। और अब बात कर लेते हैं निशानेबाजी की। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत को एक और स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। भारत ने 10 मीटर एयर राइफल के मिश्र टीम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारत की तरफ से मेहुली घोष और रुद्रांश पाटिल ने यह स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में मेहुली और रुद्रांश ने चीन की जोड़ी को 16-10 से शिकस्त दी। और खेल जगत की तमाम अन्य खबरों को जानने के लिए देखते हैं ये स्पोर्ट्स रैप। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोमवार को तत्काल प्रभाव से टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया। 32 साल के हेनरिक क्लासन ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट मैच खेले हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डू प्लेसिस SA20 के आगामी सत्र में जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स का नेतृत्व करेंगे। डू प्लेसिस की कोशिश इस साल जून में होने वाले T20 विश्व कप में एक बार फिर राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनने की होगी। रणजी ट्रॉफी के शुरुआती मैच में सोमवार को पुडुचेरी के हाथों करारी हार झेलने के कुछ ही घंटों के बाद यश ढुल को दिल्ली की कप्तानी से हटा दिया गया। हिम्मत सिंह अब 12 जनवरी से जम्मू कश्मीर के खिलाफ होने वाले मैच में दिल्ली की अगुवाई करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने FA कप के चौथे दौर में स्थान बना लिया है। मैन्यू ने तीसरे दौर के मुकाबले में निगन एथलेटिक को 2-0 से शिकस्त दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से दोनों हाफ में एक-एक गोल देखने को मिले। जैलोट ने 22वें मिनट में टीम के लिए पहला गोल किया। वहीं ब्रूनो फर्नांडिस ने मैच के 74वें मिनट में मिली पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम को 2-0 से जीत दिला दी।
FA कप के चौथे दौर में मैनचेस्टर सिटी का सामना टॉटनहैम हॉटस्पर से होगा। दोनों टीमों के बीच दिसंबर में खेला गया पिछला मुकाबला 3-3 से बराबर पर रहा था। मैन सिटी ने तीसरे दौर में रविवार को हडर्सफील्ड टाउन पर 5-0 की बड़ी जीत हासिल की। वहीं टॉटनहैम ने तीसरे दौर में बर्नले को 1-0 से हराया था। FA कप के चौथे दौर में खेल प्रेमियों को 2 और प्रीमियर लीग टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। चेल्सी का सामना घरेलू मैदान पर एस्टन विला से होगा। तीसरे दौर में चेल्सी ने प्रेस्टन नॉर्थ एंड को 4-0 से शिकस्त दी थी। वहीं एस्टन विला ने भी तीसरे दौर में आसान जीत हासिल की थी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, जहां 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और विश्व नंबर 8 HS प्रणॉय 13 से 19 फरवरी तक चलने वाले चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व करेंगे। देखना ये होगा कि ये किस तरह का प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप 2024 में एक मजबूत भारतीय टीम का ये दोनों नेतृत्व करेंगे। टीम चैंपियनशिप से सिंधु की वापसी भी होगी, जो घुटने की चोट के चलते लगभग 4 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय सर्किट से बाहर रहीं। 16 साल की वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप अनमोल खरब, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप पदक विजेता तन्वी शर्मा और अश्मिता करने की परंपरा है। सदियों तक यह क्षेत्र लोगों से परिचित